माता वैष्णो देवी के दरबार में आज 7वां दिन है कि जब यात्रियों को जो है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए नहीं भेजा जा रहा है। आप मेरे पीछे दिख रहे हैं कि ये वो खाली लाइंस पड़ी हुई हैं जिन लाइन के बीच में यात्री खड़े होकर माता वैष्णो देवी के दरबार पर जाते थे, और यहाँ पर जो है वो यात्रा पर्ची चेक करवाने के बाद ये पहला पड़ाव दर्शनी डोडी है, और इस दर्शनी डोडी से गुजरकर जो श्रद्धालु थे माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते थे। मगर आज 7 दिन हो गए हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो भूस्खलन हुआ था उसके बाद जो प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता है तब तक जो है वो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी चीज को लेकर आज आप देख रहे हैं कि सुनसान पड़ा ये कटरा जय घोष जय माता की जय घोष के बिना ये शहर जो है वो किस तरह से लगता है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, और हमको आपको दिखाते हैं कि लगातार मानसून सत्र में लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश के चलते जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है, और इस एडवाइजरी के चलते माता वैष्णो देवी के दरबार पर आज 7वां दिन है, और 7वें दिन जो है वो यात्रा नहीं भेजी गई है, क्योंकि 26 तारीख को जो भूस्खलन हुआ था उसमें 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कितने ही श्रद्धालु जो थे वो घायल हो गए थे। इसी के साथ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आज 7वां दिन है, व्यापार कितना प्रभावित हुआ है और इस तरह के हालात कब हुए हैं और कैसे हुए हैं। सोन जी, सबसे पहले जय माता दी, और आप बताएं कि इस तरह के हालात माता वैष्णो देवी के दरबार में आज 7वां दिन है, यात्रा नहीं भेजी जा रही है, कब और कैसे हुए थे? सबसे पहले आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनको जय माता की। मेरी माँ भगवती का दरबार जो कटरा में बसा हुआ है, उसके साथ त्रिकुटा पर्वत 24 घंटे जगमगाया करता है ये हमारा शहर। उसके बाद यात्रियों के जयकारे जहाँ पे 24 घंटे लगते हैं। कोई पानी में डुबकी मार रहा है तो बाहर बोल रहा है जय माता की, कोई डोल नगाड़ों पे नाच रहा है। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं है, जहाँ की लाइटें कभी बंद नहीं होती, जहाँ पे यात्रियों का ये अभी हमें जो देख रहे हैं 0% यात्री है। नहीं तो ये जो पीछे जगह देख रहे हैं ये इतनी बड़ी जगह है, भीड़ भाड़ी, और जहाँ पे इतने लोग फोटो खिंचवाते हैं, जहाँ पे आके लोग कहते हैं हमारा सपना पूरा हो गया क्योंकि हमने ये फोटो में देखा था। तो वैसे ये हमारा शहर है, लेकिन जैसे हमारा शहर खड़े होने की कोशिश करता है, जैसे ही ये सोचता है कि इस बार हम जो है वो अपना कारोबार में तरक्की करेंगे, वैसे ही कोई ना कोई घटना हो जाती है। कभी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हमला कर देते हैं तो सीधा असर माँ वैष्णो देवी पे पड़ता है, यात्रा पे पड़ता है। यात्रा आती नहीं, तो उसके बाद जैसे कोरोना आया तो यात्रा पे असर पड़ा, क्यों यात्रा सेशन है। और जम्मू कश्मीर में राज्य में अगर कोई तरक्की है, कारोबार है, वो माता वैष्णो देवी के चरणों से ही स्टार्ट होता है। जैसे ही लखनपुर से यात्री आते हैं तो माता उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। उसके बाद वो कोई पत्नीटॉप जा रहा है, कोई बाबा शिवकोड़ी के पास जा रहा है, कोई बाबे वाली माता के पास जा रहा है, और कहीं घूमने जाते हैं फिर, और कई मंदिरों में जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आस्था को साथ साथ कारोबार भी इतना है कि हम अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ा जाती है जब माता वैष्णो देवी का दरबार जो है। इस तरह के हालात इससे पहले कब हुए थे? कोरोना में हुए थे, तो उसमें भी बीच में जब ज्यादा थर्ड वेव आई थी तो धीरे धीरे, लेकिन यात्रा जो है बीच में छोड़ते थे, थोड़ी देर के लिए आए। उसके बाद जब आतंकवादी हमला हुआ शिवकोड़ी में थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन 0 नहीं हुई यात्रा। पहलगाम वाला हुआ, जैसे कुछ भी पाकिस्तान, भारत और पाक की जब युद्ध शुरू होने वाला था तो तब भी जहाँ पे असर देखने को मिला। लेकिन यह है कि इस बार तो 7 दिन से यात्रा जो है वो खत्म हो चुकी है। उसका कारण है जो भूस्खलन हुआ है माता वैष्णो देवी के चरणों में, मलबा गिरा था। ज्यादा यात्री मरने की बात ऐसी है कि वो जो रास्ते पे गिरा वो 4 रास्ता जिग जाएगा, ऊपर रास्ता, नीचे रास्ता, नीचे रास्ता। तो उसने 3 रास्तों में अपना जो चपेट में जो यात्री थे उनको लिया, और इसलिए संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई। प्रिकॉशन नहीं लिए गए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी और श्राइन बोर्ड की लापरवाही थी कि यात्रा में अगर रेड अलर्ट चल रहा है, लिखा जा रहा है सबके, गरीब के फोन में, मजदूर के फोन में, बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री के सबके फोन में मैसेज आ रहा है कि हैवी रेन और सेफ टू होम, सब कुछ पढ़ रहे थे, अलर्ट है 3 दिन। उसके भाई लापरवाही थी, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और हमारा जो सूना पड़ गया है हमारा शहर, माता रानी के जयकारे लगाने वाले लोग हमें नहीं दिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आगे भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, देख सुन के माता रानी की यात्रा चलाएं, और पर्वतों को, जो त्रिकुटा हमारा पर्वत है, इसमें भी देख सुन के कंस्ट्रक्शन करें, डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, लेकिन बुरे पहलू को जरूर देखें, क्योंकि हमारे माँ वैष्णो देवी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है जम्मू के लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से काम करें। जय माता दी। धन्यवाद। और इनका यही बिल्कुल कहना था कि इस तरह का वाक्य पहले जब
कोरोना काल था तब हुआ था, और उसके बाद जो था इंडो पाक वार हुई, उसके बाद पहलगाम में जब हमला हुआ तो उसके बाद जो था माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पूरा असर पड़ा था। और इसी के साथ एक एडवाइजरी जो है वो एक और जारी कर दी गई है कि कुछ होटल्स को लेकर, क्योंकि कुछ होटल्स को जो है एहतियातन तौर पर जो है बंद रखा गया है। सुदर्शन जी, कितना बड़ा फैसला है? कुछ होटल्स हैं जो उनको बंद रखा गया है इस चीज को लेकर। यात्रा तो ऑलरेडी कटरा में बंद है, पर होटल्स के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं आपके माध्यम से सबको जय माता दी बोलूंगा, और एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो फैसला है मेरी नजर में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कटरा की पहाड़ियों में कोई भी कहीं भी जगह चले जाओगे, ये पहाड़ियों की टोपोग्राफी ऐसी होती है। अगर आपने नोटिस निकालनी थी, नोटिस निकालना था सबसे वैष्णो देवी, पहले सब वैष्णो देवी का, क्योंकि वैष्णो देवी में अगर आप चले जाओ, कोई भी सराय है, कोई भी धर्मशाला है, कोई भी दुकान है, बिल्कुल खड़े पहाड़ पे है। बिल्कुल अर्धकुआरी पे चले जाओ, हिमकोटी पे चले जाओ, बाणगंगा, आप आर्मी गेट चले जाओ, जहाँ सीआरपी का वहां पे है बेस है, और वहां पे आप नीचे कॉलोनी है, श्राइन बोर्ड की कॉलोनी है, या आप तहसील देख लो, स्कूल देख लो, कोई भी सरकारी ऑफिस है वो ऐसे ही है। मेरी भी उम्र 40 से 41 साल हो गई, मैंने ये पहाड़ ऐसे ही खड़े देखे, बहुत बारिशें देखी, ऐसा कभी नहीं। नोटिफिकेशन निकालने का मतलब कि व्यापारी को तंग करना, नोटिफिकेशन का निकालने का मतलब फ्यूचर में कोई भी व्यापारी, कोई भी आदमी दुकान होटल कोई भी बनाएगा, उसको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, और उसका व्यापार तंग करने के लिए। 7 दिन हो गए हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं चली है, सुनना पड़ा हुआ पूरा शहर, और जय माता की जय घोष जो है उसको सुनने के लिए लोग कह रहे हैं कि उनके कान जो है वो तरस गए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ रहे। मैं आपके माध्यम से एक ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो यात्री बंद हैं, पहले नंबर तो गलती श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की है, दूसरे नंबर ये है कि यहाँ पे अगर यात्री नहीं आए तो ये मेरे को लगता है कोई साजिश है। क्या साजिश है ये भी बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। साजिश ये है कि कटरा के जो व्यापारी हैं उनको हरास करना, यात्रा बंद कर देंगे, फ्यूचर में कभी कोई गलती हो उस गलती के खिलाफ कोई ना खड़ा हो। तो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी, और इनका यही कहना था कि किसी न किसी वजह से अगर एडवाइजरी जारी हुई थी तो यात्रा को नहीं जाने देना चाहिए था, और जो एहतियातन तौर पर जो होटल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, उस नोटिफिकेशन से कहीं ना कहीं उन व्यापारियों को तंग किया जाता है, क्योंकि व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार करते रहते हैं इस चीज को लेकर कि माता वैष्णो देवी का जो त्रिकुटा हिल है वहां पर अगर विकास होता है, विकास के नाम पर उस पहाड़ को जो है खोखला ना किया जाए। मैं कटरा से लाइव रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कटरा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ दक्षिण ड्योढ़ी के पास जो हम इस वक्त खड़े हैं, और माता वैष्णो देवी के दरबार पर जाने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है आज के दिन बिल्कुल जीरो, क्योंकि 7 दिन से जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कटरा से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।